जी नमस्कार। स्वागत है सभी का डी ट्रिपल एस सी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज 2025 में। तो इस सीरीज में हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं 2025 में, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं डीएसएसबी के में। आज मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो मेरी निगाहों से बच रहा था और आप लोगों ने लाइव क्लास में बोला कि सर ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा, तब मेरा ध्यान गया। प्रॉफिट लॉस का ये जो क्वेश्चन है बहुत सारी शिफ्ट में आया हुआ है और लगातार आ रहा है, जून में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, अगस्त में भी आ रहा है और हर एग्जाम की जो कैटेगरी है, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, खासकर ये हर कैटेगरी में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन का जो डाटा है वो कहीं ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चनों के जो डाटा है वो कहीं ज्यादा है। ये केवल मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूं ये बहुत कम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इन क्वेश्चनों को समझाने के लिए मुझे कुछ बातों को पहले समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको बातों को समझाता हूं। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख लिए जिससे आपकी मैं टाइमिंग को क्या कर पाऊं, शॉर्ट कर पाऊं, आप कम समय में ज्यादा सीख पाएं। ठीक है, अपनी तरफ से लिख लिया। अगर मान लो किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये है, अगर आप इसको 100 रुपये मतलब लॉस पर बेचते हो तो 400 रुपये में बेचोगे और कॉस्ट प्राइस फिक्स है 500। अगर आप इसको 300 रुपए के नुकसान में बेचोगे तब कितने में बेच पाओगे भाई? 200 रुपए में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ तो आप कहोगे 200 रुपए होगा। ठीक है, और मैं ये कहूं कि भाई लॉस लॉस का डिफरेंस बताओ तब भी आप कहोगे कितने का होगा? 200 का होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने 300 में से 100 को घटाया है क्योंकि डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब लॉस लॉस होता है मतलब दोनों केस में लॉस हो रहा हो तो जो डिफरेंस आता है लॉस का वो माइनस करने पर आता है। ठीक है, यही इन दोनों लॉस का जो डिफरेंस है वो सेलिंग प्राइस का भी डिफरेंस होगा, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। जितना दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बन रहा है उतना ही डिफरेंस दोनों लॉस में बन रहा है। ठीक है, 100 में और 300 में जो डिफरेंस होगा 200 का होगा। ये बात समझ गए? चलिए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर मान लो ऐसा होता कि कॉस्ट प्राइस अभी भी कितना है? 500 है और आप इसको 300 रुपए के लाभ पर मतलब 300 के प्रॉफिट बेचते तब सेलिंग प्राइस कितना बनता? 800। मान लो कॉस्ट प्राइस 500 ही है मतलब फिक्स है कॉस्ट प्राइस। अगर इसको 400 रुपए के लाभ पर बेचा जाता तब सेलिंग प्राइस कितना आता? 900। अगर मैं कहूं भाई 300 और 400 का मुझे अंतर बताओ तो आप कहोगे भाई 300 और 400 का जो अंतर होगा वो 100 होगा। यानी दोनों प्रॉफिट में जो अंतर है वो कितने का है? 100 का है। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या सेलिंग प्राइसों का भी अंतर इतना ही है? तो आप कहोगे हाँ इतना ही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों केस में प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, दोनों केस में प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों को माइनस करने पर आएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट को माइनस करोगे डिफरेंस निकल के आएगा। यही जो डिफरेंस है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। जो दो सेलिंग प्राइस बनेंगी जब कॉस्ट प्राइस फिक्स है तो उनके बराबर आएगा। ठीक है, पर हां एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना आपको और इस बात में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। अब मेरी बात को समझिएगा, कॉस्ट प्राइस अभी भी 500 है, अगर आप 300 के लाभ पर बेचते हो तब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा भाई? 800। और इसी 500 की चीज को अगर 100 रुपए के नुकसान पर बेचोगे तब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 400। अब मुझे ये बताओ सेलिंग प्राइसों का जो डिफरेंस बनेगा, दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस बनेगा 400 और 800 में, वो कितने का डिफरेंस बन रहा है? 400 का। और अगर मैं कहूं भाई प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस बताओ तो अब गैप बढ़ गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब लॉस लॉस हो रहा था दोनों एक साइड पड़ रहे थे तो गैप कम आ रहा था, यानी घटानी पड़ रही थी हमें वैल्यू। प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा था दोनों केस में तब भी दोनों वैल्यू एक ही साइड आ रही थी तो गैप ना कम हो जा रहा था। पर अब क्या हो गया भाई? गैप बढ़ गया, फैल गई ना बाहें, एक लॉस की तरफ चला गया एक प्रॉफिट की चला गया। तो देखो प्रॉफिट और लॉस का भी जो अंतर होगा वो कितना होगा? कितने का अंतर होगा? 400 रुपए का अंतर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो डिफरेंस दोनों को प्लस करने पर निकलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ही है प्लस करने पर, डिफरेंस प्लस करने पर भी आता है ना? तो ये जो डिफरेंस है वो दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस उतना ही बैठेगा जितना कि उन प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस बन रहे थे उन सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब फिर भी नहीं समझ में आई है क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज मैं यहां पर बता देता हूं। जब दोनों सेम हो, दोनों केस में प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा हो तो डिफरेंस माइनस करके निकालना। सेलिंग प्राइस तो डिफरेंस मतलब अंतर ही लोगे सेलिंग प्राइस का था, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट का डिफरेंस अगर निकालोगे तो माइनस करने पर, लॉस लॉस हो रहा हो दोनों केस में तब भी डिफरेंस दोनों को माइनस करने पर निकलेगा। पर प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो तो प्लस करने पर डिफरेंस आता है, या लॉस और प्रॉफिट हो रहा हो तब भी डिफरेंस प्लस करने पर आता है। यानी अगर अपोजिट हैं
तो डिफरेंस प्लस करने पर आएगा। अगर सेम है दोनों, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट है, लॉस लॉस है, तो फिर डिफरेंस माइनस करने पर आएगा। और यही जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? जो इनके द्वारा सेलिंग प्राइस क्रिएट हो रहे होंगे उनके बराबर। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपके लिए होमवर्क भी देके जाऊंगा आज। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन कह रहा था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1600 रुपीज इक्वल टू परसेंट ऑफ लॉस incurred by selling the same article for 400 rupee in order to gain 20% profit at what price should the article be sold। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक वस्तु को 1600 में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1400 में बेची हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट और जो लॉस है वो दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट लॉस को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। जब बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब यह है कि इनमें एक और एक का अनुपात होगा। आप एक्स एक्स मानना चाहते हो, आप बाई बाई मानना चाहते हो, आप 100 100 मानना चाहते हो, जो भी मानो, पर जब एक्स एक्स मानोगे तो उनके भी बीच में एक और एक का अनुपात बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा। बाई बाई मानोगे तो वो भी, समझ गए ना, जब इक्वल हैं, जब दोनों चीज बराबर हैं तो एक और एक का अनुपात है। तो मैंने ये बात अभी बताई थी कि जब ये अपोजिट होते हैं, एक बार प्रॉफिट की बात हो रही है, एक बार लॉस की बात हो रही है, तो इनका जो डिफरेंस है वो जुड़ने पर आएगा। तो जो डिफरेंस है इनका वो कितना बनेगा? 2 यूनिट। ये जो डिफरेंस है इन दोनों का 2 यूनिट, वो दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। क्वेश्चन आपको सेलिंग प्राइस देगा, एक सेलिंग प्राइस है 1600 में बेचने की बात हो रही है, एक बार 1400 रुपए में बेचने की बात हो रही है। इन दोनों सेलिंग प्राइस का रुपए में डिफरेंस कितना बनेगा? 200। ठीक है, और हमारा जो डिफरेंस बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, अपोजिट है, तो इनको जोड़ो, तो यानी 2 यूनिट का डिफरेंस बनेगा। तो ये हमारे 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो 2 से अगर काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 100। अगर 1 यूनिट का मान 100 आया तो आप मुझे बताओ इस 1 यूनिट का मान कितना होगा? ठीक है, 1 से मतलब 100 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यूनिट का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 100। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, लॉस कब हो रहा था? जब 1400 रुपए में बेचने की बात हो रही थी भाई, हानि हो रही थी ना 1400 रुपए में जब बेच रहा था। तो किसी वस्तु को अगर आप 1400 रुपए में बेच रहे हो और 100 रुपए की उस पर हानि होगी, तो कीमत कितनी रही होगी? तो 1400 में आप 100 रुपए लॉस को जोड़ोगे, क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को कम करते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में लॉस जुड़ता है। तो 1400 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का लॉस जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? इस 100 रुपए को, लॉस को, जो लॉस पर जो सेलिंग प्राइस बन रहा था उसमें जोड़ दो, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1400 प्लस में 100, 1500। तो 1500 क्या होगा? कीमत। कभी कभी तो कीमत ही पूछ लेता है। ठीक है, और अच्छा एक और मैं बता देता हूं कि आप कहोगे सर हमें तो प्रॉफिट की तरफ से जाना है, तो प्रॉफिट की तरफ से भी जा सकते हो। अगर इस 1 यूनिट का मान 100 है तो इस 1 यूनिट का मान भी 100 आएगा, यानी 100 रुपए का लाभ भी हो रहा होगा। 1600 बेचने पर उसको 100 रुपए का लाभ हो रहा था, यानी 1600 रुपए में 100 रुपए का लाभ शामिल है, तो कीमत कितनी रही होगी? लाभ को 100 को हटा दो तब भी कीमत कितनी आएगी? 1500। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर हमसे कीमत नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन कह रहा है 20% के लाभ पर बेचा जाए तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होता? तो 1500 का भाई 120% निकाल लो, 120 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। भाई कीमत का जो भी कीमत है उसका 120% निकालोगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 0 15 30 का 0 कैरी 3, 15 3 18, 1800 रुपए क्या आ रहा होगा भाई? सेलिंग प्राइस। ठीक है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस तक ही पूछ रहा है आपसे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बड़े परेशान थे आप इस वाले टाइप के लिए। वैसे तो इसमें बहुत सारी वैरायटी बनती है, पर जब मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर फिलहाल मैंने इतना आपको समझा दिया कि अगर पेपर में आपकी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बना लोगे। तो भाई ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए, एक तो ये होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूं, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। यहां पर हानि ना 3 गुना हो रही है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा आपको ना वैसे पढ़ना पड़ेगा, पर उम्मीद है आप पढ़ लोगे। ठीक है, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अ मैन सेल अ मोबाइल फोन 600 रुपी अ लॉस, हैड ही सोल्ड 1230 ही वुड गेन 2.5 टाइम्स द अमाउंट दैट लॉस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 600 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है, तो मोबाइल फोन बेचता है और उसे घाटा होता है। अगर उसे 1230 में बेचता तो उसे
नुकसान की राशि 2.5 गुना लाभ होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई प्रॉफिट और लॉस की बात फिर से होने लगी। लॉस जो हो रहा है उसका 2.5 टाइम्स, उसका कितना भाई 2.5 टाइम्स क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, या पॉइंट को हटाकर इधर 0 बढ़ा लो, ठीक है। और 5 से अगर काटोगे तो इन दोनों में कितने का रेशियो बनेगा, 5 से काटोगे तो 5:2, यानी अगर 2.5 गुना लाभ है लॉस का, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस में 5 और 2 का अनुपात बनेगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो यहां पर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 7 यूनिट होगा। आप मुझे बताओ, दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, एक 600 और एक 1230, इन दोनों में कितने का अंतर होगा, 630 का। 630 रुपए का दो सेलिंग प्राइस में अंतर है, वही सेलिंग प्राइसों में अंतर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस 7 यूनिट बनेगा। तो मैंने बताया था कि जो सेलिंग प्राइसों में अंतर होता है वो प्रॉफिट और लॉस ही जिम्मेदार है सेलिंग प्राइस में अंतर बनाने के लिए, क्यों कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है ना। तो ये 630 है, वो इन दोनों को जोड़ लेनी 7 यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो 7 से 2 डिवाइड, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 1 इकाई का मान आ जाएगा। 7 से काटो भाई, 1 यूनिट का मान कितना होगा 90, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 90 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 180। अगर इस लॉस को जब 600 में बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था, अगर इस लॉस को आप 180 को जो लॉस में बेचा जा रहा था उस वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 180 और 600 780 क्या होता भाई, 780 रुपये आपका क्या होता, कॉस्ट प्राइस होता। क्योंकि 600 में बेचने पर 180 रुपये का लॉस हो गया, तो 180 को जोड़ दो, या फिर एक और काम कर सकते हो, 1 यूनिट का मान 90 था तो 5 यूनिट का मान कितना आता, 450। 450 को अगर आप 1230 में से घटा दोगे, क्योंकि 1230 रुपये में 450 का क्या होगा, लाभ होगा। अगर 450 के लाभ को हटा दोगे 1230 में, तब भी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 780। तो उम्मीद है बहुत जल्दी कराओगे आप पेपर में, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पर ऐसा एक और क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, ठीक है। तो कम से कम मेरा मानना यह कि 2 होमवर्क तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चनों का मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। मैं बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए ऐसे, पर बहुत क्लियर आपको अब हो गया होगा। पर मैं बता दूं अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें सब में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, पर क्वेश्चन मैं बता दूं ये वाले प्रॉफिट लॉस लॉस के साथ भी बन सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल जो बन रहे हैं वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।